दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। ब्रेकिंग अपडेट है 12/091 डीबी कोर्ट अपडेट, डीबी आर्डर अपडेट। हम आपको बताएंगे कि सरकार ने केवल 5 रीटों को ही क्यों डीबी में किया चैलेंज। जानिए महत्वपूर्ण विधिक कारण। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 12/091 का ऑर्डर 13 मार्च को रिजर्व हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो विनय कुमार पांडे एंड अदर्स की रिट थी उसी को सरकार ने और स्टेट ने और बेसिक शिक्षा परिषद ने चैलेंज किया था। मित्रों, ऐसे स्थिति में जज अश्विनी कुमार मिश्रा के मौखिक रूप से कहने के बाद सरकार ने केवल 5 रीटों को ही डीबी में क्यों किया चैलेंज, और मैं आपको बता दूं कि इसके विधिक महत्वपूर्ण कारण क्या हैं। साथ ही साथ हम यह भी बताएंगे कि अन्य रिटों को क्यों नहीं चैलेंज किया गया और इनके ऊपर स्पेशल अपील क्यों नहीं दाखिल किया गया। अभी आप लोग नहीं जानकारी पाए होंगे कि जो है अन्य जो रिटें हैं उसको क्या सरकार ने चैलेंज किया है कि नहीं चैलेंज किया है। तो उसी चीज़ को हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि इन रिटों को चैलेंज किया गया ही नहीं है। तो मित्रों, सारा डिटेल इस वीडियो में आप जानेंगे। साथ ही साथ विधिक प्रक्रिया जो है उसके बारे में भी हम बताएंगे और क्यों इन रिटों को चैलेंज किया गया है, किन परिस्थितियों में चैलेंज किया गया है, इन सारी चीज़ों को हम रखेंगे। और हम आपको यह भी बता दें कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको समय समय पर ताज़ा अपडेट मिलता रहता है 12/091 से। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप हमारे प्यारे स्नेही ऑडियंस हैं। हम आपके लिए अपडेट लेकर आते हैं। देखिए, मुद्दे बहुत हैं। इस समय चुनाव चल रहा है, इसके साथ ही साथ अन्य भर्तियों के मुद्दे हैं और टीजीटी पीजीटी के बारे में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ हम आपको बता दें कि तमाम मुद्दे हैं शिक्षा जगत से जुड़ी और सरकारी जॉब से संबंधित। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि हमारे पास मुद्दों की कमी है और मैं वीडियो 12/091 पर ही क्यों बनाता हूँ। कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं तो प्रश्न उठाने दीजिए। और साथ ही साथ मैं अपने वीडियो में यह भी बता दूँ कि चाहे 12/091 के ही लोग क्यों ना हों, हम आप लोगों की आवाज़ हैं। आप लोगों की आवाज़ हम बिल्कुल उठाते रहेंगे, चाहे किसी को बुरा लगे या गलत लगे, क्योंकि एक एक पॉइंट से आपको रूबरू होना बहुत आवश्यक है। किसी के झांसे और किसी के जो है अंधेरेपन में रहने से आपका भला नहीं होने वाला है। कोई आपको अंधेरे में रखे ये ठीक नहीं है। मेरा यही मेन प्रयत्न है, प्रयास है कि आप लोगों तक सही और सच्ची बातें पहुँचे। इसीलिए मैं 12/091 पर वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि आप भी अपने पैरवीकारों से कह सकें कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमारे पक्ष में जो बातें होनी चाहिए उसके विपरीत कुछ बातें क्यों जा रही हैं। थोड़ा सा प्रेशर अगर बनेगा तो पैरवीकार भी अच्छा काम करेंगे और पैरवीकार अपने सीनियरों से संपर्क करेंगे तो आप कहीं ना कहीं मजबूत रहेंगे। मित्रों, मेरे वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना है। लोग कहते हैं कि बार बार आप एक ही बात क्यों कह रहे हैं। अरे भाई, 12/091 में थोड़ा सा अपडेट रहता है, तो 12/091 को सारी बातों को कोरिलेट नहीं करेंगे तो आपको बात समझ में कैसे आएगी। तो यही बात है मित्रों। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ और सारा डिटेल मैं आपको बताता हूँ। आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि जिसको बहुत बुरा लगे वो वीडियो मेरा ना देखें। उनको देखने से क्या मिलेगा, बंद कर दीजिए वीडियो देखना हमारा। जो हमारे स्नेही हैं, जो हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं, वो हमारा वीडियो ज़रूर देखेंगे। कारण ये है कि उनको सच्ची जानकारी चाहिए और मैं प्रयास करता हूँ कि उनको एक एक बिंदु से रूबरू करा दूँ जब तक कि उनको नौकरी ना मिल जाए। तो मित्रों, सारा डिटेल है, हम आपको बता रहे हैं, आप जानिए। कल जो सुनवाई लगी थी इन्हीं स्पेशल अपीलों पर लगी थी, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि जब विनय कुमार पांडे को चैलेंज करते हुए और सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद ने स्पेशल अपील डिवीज़न बेंच में दाखिल किया था, तो एक दिन सुनवाई करते हुए अश्विनी कुमार मिश्रा ने देखा कि विनय कुमार पांडे की रिट बहुत कमज़ोर थी, उसमें रिजॉइंडर ही नहीं लगा था। ऐसे स्थिति में उन्होंने कहा कि इस रिट में तो रिजॉइंडर ही नहीं लगा है और इस पर सरकारी वकील ने ये प्रश्न उठाया। तब खरे सर ने कहा कि सर, राम प्रसाद विश्वकर्मा एंड अदर्स में आप देख लीजिए,
मैंने रिजवाइंडर लगा दिया है। और उस रिजवाइंडर को आप देखिए, क्योंकि ये लीडिंग याचिका थी, अब ये इनके सीनियर अलग थे तो उन्होंने नहीं लगाया होगा। तब जज ने कहा कि आपने सिंगल रिट को ही क्यों चैलेंज किया है, आपको सभी रिटों को चैलेंज करना चाहिए। तो इस पर जो है हम आपको बता दें कि फिर सरकारी वकील ने कहा कि समय दीजिए सर, हम सबको चैलेंज करेंगे। लेकिन फिर भी उसके बाद मैं आपको बता दूं कि विनय कुमार पांडे अलेवंस अदर को तो चैलेंज किया ही गया है, साथ ही साथ फिर जो 4 रिटों को चैलेंज किया गया है उनमें सीनियर खड़े हैं, यानी जैसे राम प्रसाद विश्वकर्मा वाले में खड़े हैं खरे सर, और पंकज कुमार श्रीवास्तव और राम प्रकाश मौर्य में आर के ओझा या अजयन सिंह सर खड़े हैं। ये सब हैं अलग अलग करके। और एक मान बहादुर की रिट है, उसमें मुझे नहीं पता कौन खड़ा है, लेकिन उसको भी चैलेंज किया है। शायद इन सभी में रिजवाइंडर भी लगा है और इसमें संख्याएं जो है वो 100 के नीचे हैं, इसलिए सरकारी वकील ने इन्हीं जो है रिटों को चैलेंज किया है। क्योंकि जितने भी याचिकाकर्ता होते हैं उस रिट में जो शामिल होते हैं सबको रजिस्ट्री करना पड़ता है, जब चैलेंज किया जाता है उनको नोटिस देना पड़ता है। तो जैसे बड़ी रिट 705 अरुण कुमार आदर्श की थी तथा अन्य रिटें थीं, बड़ी बड़ी रिटें थीं जो, उनमें इसलिए जो है उसको जो है चैलेंज नहीं किया गया होगा कि रजिस्ट्री करना पड़ेगा नोटिस, और इसलिए अब आईए के माध्यम से इम्प्लीमेंट है ही है। तो जो मुख्य रिटें थीं उनको चैलेंज किया है, वो यही 4 रिटें थीं और विनय कुमार पांडे को लेकर 5 रिटें थी मित्रों। अन्य रिटें चैलेंज ही नहीं है, आप इसको जान लीजिए। नहीं चैलेंज होती तो उनका भी डेट लगता, उनको भी डिफेक्टिव दिखाया जाता कोर्ट में स्पेशल अपील के रूप में डिवीज़न बेंच में 40 नंबर कोर्ट पर। तो अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। तो मुझे जो लगता है यही जो मैं बता रहा हूँ सही बात यही है और सही भी है, अन्य रिटों को चैलेंज नहीं किया गया है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ मित्रों। और मुझे जो सूचना मिली है ये यही सूचना है और यही 4 रिटें हैं। और कल जो सुनवाई हुई है उसमें इन रिटों पर वकील समझ ही नहीं पाए कि ये कैसी रिटें हैं। सरकारी वकील ने उनको हिंट्स भी बहुत कम दिया, इसलिए एक अन्य रिट के साथ उन्होंने देखा कि इस रिट का औचित्य ही क्या है, औचित्य पर सवाल खड़ा किया तो लगता था कि रिटें खारिज हो जाएगी, लेकिन रिट खारिज नहीं हुई है, यह भी सूचना मिली है। अब हो सकता है राम प्रसाद विश्वकर्मा सहित 4 जो अन्य रिटें थी उसको 12/091 के आर्डर में मेंशन कर दिए हों, या जो है उसको अभी नहीं किया हो, ये अलग बात है, ये फिर डेट लग सकती है। लेकिन उन्होंने एक बात कहा जो कुशीनगर से रिट आई थी कि हम इसको आर्डर आने के बाद सुनेंगे, तो ऐसे हो सकता है उन 4 रिटों को भी छोड़ दिया गया हो, ये देखने वाली बात होगी मित्रों। ये था अपडेट, धन्यवाद।